ठाकर जी, आप क्या कहेंगे? एक बार अनम्यूट कर लीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही जी। मनोज, सबसे पहले तहे दिल से आपको धन्यवाद और जी मेरे डिस्टिंग्विश को पैनलिस्ट साहब को जी शुभकामनाएं। व्यूअर्स को भी शुभकामनाएं। जहां जी। तक आपकी सवाल है, मैं एक स्टूडेंट ऑफ जियो पॉलिटिक्स हूँ। हम्म मैं इस विषय के ऊपर काफी मैं रिसर्च भी किया हूँ। हम्म जो बात खुलासा हुआ है पिछले 24-48 घंटे के अंदर, ये 2007 को काफी गर्मागर्मी चल रही थी। हम्म पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स के ऊपर अ, हिंदुस्तान नहीं तो इजराइल की तरफ से एक बार थ्रेट था 80s में, और दूसरी बार थ्रेट था ये 2007 के आसपास। तो उस समय में इसका एक आर्टिकल छपा हुआ है, एक लीडिंग न्यूज़पेपर। अगर चाहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर कर सकता हूं, मेरे को ढूंढ के निकाल दूंगा मैं। जी जी जी। ये आर्टिकल में क्लियरली लिखा हुआ है, 2007 को जब मुशर्रफ प्रेसिडेंट थे तब अमेरिका के साथ तर्क वितर्क हुआ था, और मुशर्रफ मानने के लिए तैयार नहीं था। तो अमेरिका बोला अगर आप नहीं मानोगे, हमें जोर जबरदस्ती हम आइदर उसको डिस्ट्रॉय करेंगे या हम्म उसको हम काबू में लेंगे। जी। अगर मतलब प्यार से आप समझौता नहीं करते हो तो हमें मजबूरन ये कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि उस समय पाकिस्तान का हालत बहुत ही खतरनाक हो गया था। हम्म लाल चौक पे शायद ये इंसिडेंट के बाद हुआ था ये, हम्म जब तालिबान का जो पहला ऑपरेशन है, जो शुरुआत है, ये लाल चौक से ही स्टार्ट हुआ था। तो इसी के साथ मुशर्रफ के पास कोई और ऑप्शन था ही नहीं, तो उन्होंने एग्री हो गए थे। अखबार में ये भी क्लियरली लिखा है कि उस समय से 2007 से अमेरिका का जो फोर्सेस फोर्सेस में कुछ आर्मी के कमांड, जो नेशनल कमांड अथॉरिटी, इसके 3 स्टार जनरल कम से कम होते हैं, लेकिन उस समय मेरे जानकारी के मुताबिक 2 स्टार जनरल कोई आए थे। हम्म उनके एक पैरा कमांडो फोर्सेस होते हैं जो क्वालिफाइड इन हैंडलिंग न्यूक्लियर वेपन्स होता है, और एक स्पेशलाइज्ड टीम भी होता है। हम्म ये भी उस समय आके पाकिस्तान के अंदर न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी के अंदर पेनिट्रेट करके जहां जहां पे कमांड कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पूरा अख्तियार होना चाहिए, वहां पे वो टेक ओवर कर लिए थे। मैं ओके। ढूंढता हूं, आर्टिकल मिलेगा तो जी आपके न्यूज एजेंसी के साथ शेयर। उसके बाद किराना हिल पे जब हिट हुआ, ये जो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में, जो 2 स्टार जनरल देखभाल करते थे उनका बदली हुई है, एक 3 स्टार जनरल आए हैं। हम्म प्लस चंद एक स्टाफ भी वो चेंज हुए हैं। जहां पे थोड़ा सा हल्का पुल्का था, उसको और मजबूत करने के लिए उन्होंने प्रयास किया है अमेरिका के फोर्सेस। आप देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्यों टर्न अराउंड हुआ है। 9 और 10 का हमले के बाद, हिंदुस्तान का हमले के बाद, किराना हिल पे जब जाके हमारा अटैक या ब्रह्मो हो या जो भी मिसाइल हिट किया है, उसके बाद आप देखेंगे अमेरिका का प्रेसिडेंट का जो व्यवहार है, बिहेवियरल मैट्रिक्स, वो सडनली एक टर्न अराउंड हुआ है। वो एक टर्निंग पॉइंट है। रात को 9 और 10 मई, दो कारण हो सकते हैं। एक, किराना हिल पे अटैक हिट हुआ है। वो दूसरा, उसी रात को कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी हिंदुस्तान का एक लाइन का एक स्टेटमेंट निकाला था, जो डॉक्ट्रिनल चेंज उसको कहते हैं, कि एन एक्ट ऑफ टेरर विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। ये हम्म बहुत गहरा मीनिंग और वजनदार एक स्टेटमेंट है। और ये स्टेटमेंट अमेरिकन एम्बेसी रातारात उसको लेके सीधा व्हाइट हाउस में भेजे थे। जब यहाँ पे रात हुई थी तो उस समय दिन का समय था, और उनका जो स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव जो उसको डील करते हैं, सीधा लेके डोनाल्ड ट्रंप को दिखाए थे। और उसके बाद उनकी जो व्यवहार है, उनकी आचरण है हिंदुस्तान के प्रति, बिल्कुल बदलते हुए देखा हुआ है। मेरा विचार कहता है, अंदाज कहता है, ये जरूर अमेरिका के पास है। ये सिर्फ दिखावा के लिए पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। दिखावा के लिए पाकिस्तान और सऊदी अरेबिया के बीच में ट्रीटी या एग्रीमेंट हुआ है, जो स्ट्रेटेजिक डिफेंस एग्रीमेंट। हम्म और दिखावा के लिए वो पाकिस्तान जगह जगह टाइम और नाम लेते रहते हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब है, पूरा दुनिया का आधे से ज्यादा हम उड़ा देंगे, सबको लेके चलेंगे। इनके पास, कोई किसी के पास होता है न्यूक्लियर हथियार, एक ऐसा एक सेंसिटिव चीज है, कोई इस तरह हल्का पुल्का स्टेटमेंट नहीं देते हैं। हम्म एक बार नहीं, देखते देखते आप चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ 3 बार स्टेटमेंट दे दिए हैं। ये एक डेटरेंट हथियार होता है, पॉलिटिकल एक इंस्ट्रूमेंट होता है। ये आर्मी चीफ इस तरफ पूरा विश्व में
कोई स्टेटमेंट देते हुए मैंने देखा नहीं अभी तक या सुना नहीं। बैक टू यू प्लीज। जी, संजीव श्रीवास्तव मेरे साथ मौजूद हैं। संजीव साहब, बहुत बेहतर तरीके से और बहुत गहराई में जाकर पुरानी चीज़ों का भी जिक्र सुधाकर जी ने किया है, संकेतों का भी जिक्र सुधाकर जी ने किया है, और पाकिस्तान के ओछेपन और हल्केपन का भी जिक्र किया है कि आपके पास परमाणु हथियार है तो कोई भी आर्मी चीफ या प्रधानमंत्री इस तरह से नुमाइश नहीं करता है। लेकिन जो गहराई की बात यह है कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार है, करियाकू तो कह रहे हैं कि साहब हमने उस समय उन हथियारों को एक तरह से खरीद लिया था, और सुधाकर जी ने कहा कि पहले ही संकेत दे दिए गए थे कि भाई मानो तो ठीक, वरना जबरन हम कब्जा कर लेंगे, और मुशर्रफ मान गए थे। उसके एवज में उनको तमाम तरह की इमदाद और रसद मिली थी, आर्थिक मदद मिली थी, कुछ डील भी हुई होगी पर्दे के पीछे स्वाभाविक तौर पर। लेकिन सुधाकर जी ने कहा कि ये जो पाकिस्तान के परमाणु हथियार हैं ये आज भी अमेरिका के कब्जे में हैं और अमेरिका की निगरानी में हैं। आप कैसे देखते हैं? देखिए, जैसा कि जनरल साहब ने बहुत ही इंसाइटफुली बताया, मैं उनसे पूरी तरह से सहमत हूं। और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यदि पाकिस्तान के साथ एक बहुत ही क्लोज स्ट्रेटजिक एंगेजमेंट बना के रखता है, डिस्पाइट नोइंग एवरीथिंग कि पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है, पाकिस्तान ने ही विश्व के सबसे बड़े आतंकी ओसामा बिन लादेन को पनाह दे रखी थी, और आज भी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल के द्वारा डिजिग्नेटेड जितने भी ग्लोबल टेररिस्ट हैं उसमें से आधे से भी ज़्यादा अभी भी पाकिस्तान में मौजूद हैं। ये सारे तथ्यों को जानने के बावजूद भी यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के साथ अपने एंगेजमेंट को बनाए रखता है तो उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स पर बहुत ही क्लोज वॉच और एक क्लोज कंट्रोल रखना चाहता है। और ये बात बिल्कुल सच है। और जॉन किरियाकू जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पाकिस्तान में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस के चीफ रहे, 2002 में जाहिर है कि उन्होंने बहुत ही क्लोजली 9/11 के हमले के बाद पाकिस्तान के विषयों को डील किया है। वो CIA के टॉप ऑफिशियल्स रहे हैं, उन्हें गहरी इंसाइट्स हैं। और किरियाकू ने जो बयान दिया है मैं उससे सहमत हूँ कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक बहुत ही क्लोज वॉच ही नहीं बल्कि एक बहुत ही क्लोज कंट्रोल भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के संदर्भ में रखता है। और ये एक अच्छी खबर है। मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर है, ऐसे में जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनके जो आतंकियों के हाथ में पड़ने का जो खतरा है वो निसंदेह बना रहता है। और इस न्यूक्लियर टेररिज्म के खतरे के संदर्भ में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट ओबामा के समय में एक 4 न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स हुई थी, और उन 4 न्यूक्लियर सिक्योरिटी समिट्स में जो न्यूक्लियर टेररिज्म का जो खतरा है उसके बारे में विशेष रूप से विचार विमर्श किया गया था। और ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि नाभिकीय आतंकवाद का जो खतरा है वो पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा है और पूरा विश्व इससे संकट में पड़ सकता है। और मेरा ऐसा मानना है कि ये जो पूरी स्थिति है जो परमाणु हथियारों के आतंकवादियों के पड़ने के संदर्भ में जो आशंकाएं हैं वो बहुत ही जेन्युइन हैं। और इसी आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए और ऐसी सभी आशंकाओं को निर्मूल साबित करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स पर एक बहुत ही क्लोज वॉच रखता है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की ऐसी भी रिपोर्ट्स रही हैं मनोज जी कि उनके पास एक स्नैच एंड ग्रैब स्ट्रेटजी भी है। यदि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के एस्टेब्लिशमेंट को ये लगता है कि ये जो नाभिकीय हथियार हैं ये पाकिस्तान के